खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी से नाला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ फिर बाजी ले गईं। 50% अवाम ने वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी बेहतर करार दी। गैलप सर्वे जारी। 50% लोग मरियम नवाज को अली मीन गंडापुर से बेहतर समझते हैं, जिनमें 37% पीटीआई के लोग भी शामिल। वजीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से ज्यादा मकबूल। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है। केपी अवाम का रुझान पंजाब की क़यादत की तरफ बढ़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला अली मीन गंडापुर पर एतमाद मजीद कमजोर। केपी में अवाम का गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात पर नाराजी का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एहतजाजी मुजाहरों में वक्त ज़ाया किया। 60% अवाम की राय। पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज्यादा है, 40% का इजहार। केपी के 58% अवाम सिक्योरिटी पर मुतमईन, 57% लोग दहशतगर्दी से खौफजदा। 58% अफराद ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। गैलप सर्वे को मुस्तरद कर दिया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने अपने पैगाम में कहा, मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी जमातें और उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, आवाम के वोट से बनते हैं। बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को सर्वे से काबू करना ख्वाबों में ही मुमकिन है। गैलप चंद रकम के एवज अपनी साख दाव पर लगा रहा है। केपी की जैसी हालत है, उसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं। कल तक गैलप सर्वे पर भंगड़े डालते थे वालों को आज गैलप सर्वे पर अलग लग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फौरी जवाब। कहती हैं, सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। जाली इनकलाबी तकर्रुरियों और झूठे फलसफों की हकीकत आया हो गई है। अली अमीन लूट मार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए। पीटीआई के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया, केपी में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। प्राइस कंट्रोल हो या वो जो नजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो। अब नजायज़ तजावज़ात एक ऐसी चीज़ है, यहाँ से हटा के जाओ, थोड़ी देर बाद वो फिर आ जाते हैं, तो उनके लिए कंटिन्यूस विजिल उनके ऊपर रखनी बहुत ज़रूरी है। एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो पैरा करेगी। और हर तहसील में इसका हेडक्वार्टर होगा इंशाल्लाह, जो हर ज़ख़ीरा अंदोज़ के ऊपर, होर्डर के ऊपर नज़र रखेगी, जो हर तजावज़ के ऊपर, नाजायज़ तजावज़ात के ऊपर नज़र रखेगी। वज़ीर आला हो या उसका बेटा, वज़ीर या मुशीर, कोई कानून से बालातर नहीं। मेरे बेटे का जिस पुलिस वाले ने चालान किया उसको शाबाश दी। मरियम नवाज की सीसीडी की तारीफ। क्रिमिनल मुआफिया मांग रहे हैं और भाग रहे हैं। सीसीडी से अमन अमान में बेहतरी आई। डाला कल्चर के खिलाफ क्रैकडाउन किया। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पैरा फोर्स प्राइस कंट्रोल तजावुजात के खिलाफ काम करेगी। ज़ख़ीरा अंदोज और नाजायज मुनाफाखोर पैरा के शिकंजे से नहीं बच सकेंगे। फोर्स मजलूम के लिए आहनी दीवार और जालिम के लिए दहशत की अलामत बनेगी। सूबे में हर सतह पर कानून पर अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा। एफसी की तश्कील नो फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील हो गई। सदर ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत एफसी का दायरा इख्तियार मुल्क भर में होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात पर कंट्रोल, काउंटर टेररिज्म और दाखिली सिक्योरिटी होगी। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ये फेडरल कांस्टेबली होगी और फेडरल कांस्टेबली विल बी फेडरल कांस्टेबली। कोई कंफ्यूज ना करे कि ये फेडरल पुलिस है। दूसरा, इसको रीस्ट्रक्चर करने का प्रोग्राम बनाया गया है और इसमें अब पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। ये अब पूरे पाकिस्तान की फोर्स होगी। इस फोर्स की ज़रूरत दाखिली सलामती के लिए भी है, कौमी सलामती के लिए भी है।
क़याम अमन के लिए एफसी का खुसूसी किरदार होगा। हुकूमत ने एफसी की तश्कील 9 का फैसला किया। तमाम बजट विफाकी हुकूमत देगी। एफसी दीगर लॉ फोर्स इदारों की तरह काम करेगी। एफसी में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती होंगे। एफसी में असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक विंग्स बनाए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करेगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी और कमांडेंट एफसी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस रियाज नज़ीर गाड़ा ने कहा, एफसी के ढांचे को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया गया। फेडरल कांस्टेबलरी के 41 विंग्स होंगे। टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुश आइंद है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एफपीआर की डिजिटाइजेशन पर इजलास, मसनूई जहानत पर मबनी निज़ाम के तलाक और दीगर इस्लाहात पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की जाए। एफपीआर की तमाम इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। टैक्स गोशवारों की आसानी से मुताल्लिक आगाही मुहिम चलाई जाए। IMF ने पाकिस्तान में इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा करार दे दी। नुमाइंदा IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत मजबूत कारकर्दगी दिखाई। मई 2025 का पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल होना अहम संग मील था। बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में पेशरफ्त जारी है। मईशत की तवील मुद्दती पायदारी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। निजी शोबे की क़यादत में सरमायाकारी वक्त की ज़रूरत है। नुमाइंदा IMF की माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त पर तारीफ। पाकिस्तान, ईरान और इराक के वज़राए दाखिला का इजलास, ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ के हल के लिए मरबूत इक़दामात पर गौर। सैमुल की कॉन्फ्रेंस में ज़ायरीन को मज़ीद सहूलियात के लिए इक़दामात का जायज़ा। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल के हमले की खुलकर मज़म्मत की। पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत में हर फोरम पर आवाज़ उठाई। जनवरी से कोई भी पाकिस्तानी बगैर ऑर्गेनाइजर ग्रुप के इराक नहीं जा सकेगा। इक़दाम से इराक में गैर कानूनी क़याम की हौसला शिकनी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में सैफरी की सरबराही इजलास से खिताब। मोहसिन नकवी की वज़ारत दाखिला आमद पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मोहसिन नकवी मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर दाखिला की ईरानी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कहा, ईरान बरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए खारिजा काउंसिल का इजलास आज से चीन में होगा। पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान, रूस समेत तमाम रुकन मुल्क शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर खारिजा की दावत पर इसहाक डार भी इजलास में शरीक होंगे। साइड लाइन्स पर दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। इसहाक डार से UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर खारिजा ने आलमी अमन और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रुत, लाहौर में बादल खूब बरसे। गार्डन टाउन और नेस्टर टाउन में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 28, जेल रोड पर 24, गुलबर्ग में 20 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश से कई फीडर स्ट्रीट बिजली की फराहमी मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहर का हंगामी दौरा। पानी की निकासी को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सफाई के इंतजामात का भी जायजा लिया। बहावलनगर, मिंचनाबाद, प्रिनाला खुर्द में जल थल एक हो गया। कमालिया, गोजरा, उच्च शरीफ, आरेवाला में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सिंध, KP और बलोचिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मजीद बुलंद, दरमियाने दर्जे का सैलाब। ओकाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से लड़की समेत 2 अफराद दम तोड़ गए।
एक शदीद जख्मी। सोहबतपुर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, ग्रिड स्टेशन का मेन ट्रांसमिशन लाइन टावर गिर गया, बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुगयानी, वजीर आला मरियम नवाज का डीजी खान के इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। राजनपुर और दीगर इलाकों में बरसात की वजह से जमा पानी की निकासी की हिदायत। तोंसा में सैलाबी रैले आने से मुतासरा इलाकों में रिलीफ कार्रवाइयों का हुक्म। लकी मरवत में पानी के जौहड़ में 4 बच्चे डूब कर चल बसे। जुनूबी वजीरस्तान में सैलाबी सूरत हाल, रैला टांक में दाखिल, मुतअद्दिद घरों और दुकानों को नुकसान। खातून समेत 3 अफराद जख्मी। केपी में गुज़श्ता रोज बारिश के बाद 6 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA की रिपोर्ट जारी। रूल्स के तहत ऑपोजिशन अरकान को मुअत्तल किया। आइन में वाज़ेह है नाअहली के मामले पर स्पीकर फैसला करे। अगर स्पीकर फैसला नहीं करता तो 30 दिन बाद मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू, कहा एहतजाज की इजाज़त दूंगा लेकिन ऑपोजिशन को आइन की पासदारी करना होगी। जत्थे बनाकर हमला करना किसी सूरत कबूल नहीं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में आला सतह का इजलास, बार एसोसिएशन और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के दरमियान ताउन का जायजा। इंसाफ की फ्राहमी बेहतर बनाने के लिए इदारा जात की रवाबित मजबूत बनाने पर गौर। चीफ जस्टिस का हर सूबे में लॉ कमीशन के नुमाइंदे तैनात करने का ऐलान। कम तरक्की याफ्ता अजला में बुनियादी ढांचे की कमी पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस का गरीब साइलिन को मुफ्त कानूनी नुमाइंदगी फ्राहम करने का ऐलान। वकला को रियासत के खर्च पर 50,000 रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। इजलास का ऐलानिया। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात जारी। पोस्टमार्टम और घर से हासिल शुदा नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को मौसूल। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मजमूई तौर पर 9 सैंपल कराची यूनिवर्सिटी की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री पहुंचाए गए। फॉरेंसिक लैब को फ्राहम नमूनों में हुमैरा असगर के भाई का ब्लड सैंपल भी शामिल। फॉरेंसिक जांच से हुमैरा असगर की मौत की वजूहात जानने की कोशिश की जाएगी।